बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं कासिम अली शेख और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, 8 फरवरी को जो इंतखाबात होने जा रहे हैं उसमें तकरीबन 72 घंटे से भी कम वक्त जो है वो रह गया और जो उम्मीदवारों की जानिब से इंतखाबी मुहिम है वो भी आखिरी मरहले में दाखिल हो गई है। आज हम बात करें ज़िला भावनगर में, तो ज़िला भावनगर की 4 कौमी और 8 सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर इलेक्शन होने जा रहा है। सबसे पहले आज के जो प्रोग्राम में हम बात करेंगे वो हल्का NA 160 जो कि तहसील मिंचनाबाद, मिकलोडगंज, मंडी सादतगंज से तकरीबन बहावनगर तक ये हल्का इन इलाकों पर मुश्तमिल है और यहाँ पर जो है वो एक बहुत बड़ा मार्का होने जा रहा है 8 फरवरी 2024 को। लेकिन इन जो इलेक्शन है इसमें कौन कौन उम्मीदवार हैं, हम आपको जल्दी जल्दी जो है इस पे एक अपना तज्ज़िया और जहाँ जो हमने अपने वहाँ पे कुछ सियासी मुबस्सरीन और तज्ज़िया निगारों से जो रिपोर्ट ली है उसके मुताबिक आज गुफ्तगू करें। तो सबसे पहले आज हम बात करते हैं हल्का NA 160 और इसके नीचे PP जो 2 सीटें हैं वो उनका नंबर है हल्का PP 237 और हल्का PP 238। तो सबसे पहले NA 160 पर जो हम बात करते हैं, इस हल्के में 2018 में आज़ाद हैसियत से कामयाब होने वाले उम्मीदवार मियां अब्दुल गफ़ार भुट्टो थे, जो कि अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। उनके मद्दे मुकाबिल जो है वो आज़ाद हैसियत से एक और उम्मीदवार जो है इस वक्त मैदान में, उनका नाम सैयद मोहम्मद असगर शाह है। सैयद मोहम्मद असगर शाह जो है वो 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट पर यहाँ से इंतखाबात में उन्होंने हिस्सा लिया था, जबकि इसी हल्के से एक और उम्मीदवार जो है वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह साद रिजवी साहब हैं, वो भी इस हल्के से उम्मीदवार हैं। जबकि एक और उम्मीदवार जो कि डॉक्टर नूर मोहम्मद गफ़ारी जिनका नाम है, वो भी इस हल्का से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो इस तरह इस हल्के से अब तक जो है 4 कैंडिडेट यहाँ पर एक दूसरे के मुद्दे मुकाबले हैं। लेकिन जो हमारा तज्ज़िया कहता है या हमने जो अपनी मालूमात ये जमा की हैं वो आप तक ज़रूर शेयर करते हैं। तो उसके मुताबिक यहाँ असल मुकाबला जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मियां अब्दुल गफ़ार भुट्टो कालू का, जबकि उनके मद्दे मुकाबल सैयद मोहम्मद असगर शाह के दरमियान इंतहाई दिलचस्प और कांटेदार मुकाबला होने जा रहा है। यहाँ इस हल्के की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है वो एंटी कालू का सहबान और कालू का इनके दरमियान जो हमेशा से इलेक्शन जो है वो लड़ा जाता है। तो अब भी कुछ सूरत हाल ऐसी है, यहाँ पर सियासी जमातों की बजाय धड़ेबंदी की वजह से ये हल्का ज़्यादा मशहूर है। तो इन 2 उम्मीदवारों के दरमियान हम समझते हैं कि यहाँ एक ज़ोरदार कांटेदार जो है वो मुकाबला मुतवक्को है। और इसी हल्के की जो 2 नीचे नशिस्तों की बात करें तो हम ये समझते हैं कि मियां अब्दुल गफ़ार भुट्टो साहब की जो पोजीशन 237 है वहाँ पे उसका विंग काफ़ी मजबूत है, जबकि 238 की बात करें तो वहाँ असगर शाह का विंग मजबूत है। तो ये दोनों उम्मीदवार जो बड़ी ही अच्छे तरीके से अपनी इंतखाबी मुहिम जो जारी की हुई है, कल जो है इस इंतखाबी मुहिम जो है एंड हो जाएगी और जो उम्मीदवारों की जानिब से जितना भी ज़ोर लगाया जा सकता था वो इस हल्के में लगाया गया। सैयद मोहम्मद असगर शाह और मियां अब्दुल गफ़ार के दरमियान यहाँ ज़ोरदार और कांटेदार जो मुकाबला होगा और बहुत ही कम मार्जिन से जो है हम ये समझते हैं कि इस हल्के का फैसला होगा। तो यहाँ पर जो जीत किसके सेहरा जो है जीत किसका सेहरा सजेगी और यहाँ से कौन उम्मीदवार जो है वो कामयाब होगा, ये तो 8 फरवरी की शाम को ही पता चलेगा। लेकिन अब तक जो हमने मालूमात जमा की हैं और जो हमारा तज्ज़िया कहता है वो यहाँ असगर शाह साहब और मियां अब्दुल गफ़ार भुट्टो साहब के दरमियान दिलचस्प मुकाबला होने जा रहा है। बड़ा ही जो है बड़ा मार्का है, बहुत ज़्यादा यहाँ ज़ोर लगाया जा रहा है और ख़ास तौर पे जो इनके सूबाई असम्बली के उम्मीदवार हैं उनमें जो है बहुत कांटे का मुकाबला। अब हम बात करते हैं हल्का PP 237 की। तो ये जो है वो तहसील मिंचनाबाद और उसके अलावा जो है मिकलोडगंज और मंडी सादतगंज के इलाकों पर मुश्तमिल और यहाँ से 2018 में आज़ाद हैसियत से जो है मियां फ़िदा हुसैन कालू का भुट्टो साहब जो है वो कामयाब हुए थे, जबकि यहाँ से जो ज़मीनी इलेक्शन भी इसी हल्के में हुआ था और वहाँ पर जो है वो राशिद महमूद भुट्टो साहब और PTI के उम्मीदवार ने जो है वो वोट लिए थे। लेकिन ज़मीनी इलेक्शन को कि यहाँ पे एकतरफा था, लेकिन अब जो है वो मियां राशिद महमूद भुट्टो और मियां फ़िदा हुसैन भुट्टो के दरमियान जो वो ही एक बड़ा मार्का होने जा रहा है। दोनों उम्मीदवारों की जानिब से बड़ी ज़ोर शोर से अपनी इंतखाबी मुहिम जो है वो जारी चलाई गई है। हमेशा से जो है ये हल्का जो है वो मियां जो फ़िदा हुसैन कालू का भुट्टो है उनका गढ़ रहा है। लेकिन
इस बार जो हम देख रहे हैं कि वहाँ जो है कंपटीशन ज़्यादा हो रहा है। पहले जो नताइज सामने आए हैं हैरानकुन तौर पर जो है इस वक्त जो है वो मियाँ फ़िदा हुसैन भुट्टो और राशिद महमूद भुट्टो के दरमियान जो मुकाबला होगा, और यहाँ पर भी जो हार जीत का फैसला वो इंतहाई कम वोटों से होगा। तो 1 टू 1 तकरीबन ये मुकाबला जो है 1 टू 1 होगा। गो कि यहाँ इस हल्के से पीटीआई के उम्मीदवार आफ्ताब शाह बुखारी साहब भी इस हल्के में मौजूद हैं, लेकिन हम ये समझते हैं कि इस हल्के से मियाँ राशिद महमूद भुट्टो और मियाँ फ़िदा हुसैन भुट्टो साहब के दरमियान बड़ा ज़ोरदार मुकाबला हो रहा है। और जिस तरह इस हल्के में एक दूसरे के जो जोड़ तोड़ किया गया है और यहाँ से एक दूसरे को जो वो पिछाड़ने के लिए जिस तरह इंतखाबी मुहिम ज़ोरों शोर से चलाई है, तो ये एक बड़ा ही दिलचस्प इस वक्त इंतखाबात यहाँ होने जा रहा है। यहाँ पर भी जो है वो मियाँ राशिद महमूद भुट्टो की पोजीशन और मियाँ फ़िदा हुसैन भुट्टो की पोजीशन जो वो मजबूत बताई जाती है। बज़ाहिर जो है हम समझते हैं कि यहाँ शायद मियाँ फ़िदा हुसैन भुट्टो को अपने उम्मीदवार पर बरतरी हासिल है, लेकिन हम ये समझते हैं कि मियाँ राशिद महमूद भुट्टो साहब ने भी जो मेहनत की इस हल्के में और जिस तरह वोटर से अपना राब्ता रखा है, तो उससे एक दिलचस्प मुकाबला होने जा रहा है। और ये अब एकतरफा मुकाबला किसी सूरत नहीं होगा और बड़ा दिलचस्प मुकाबला जो है वो होने जा रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें पीपी 238 की, तो ये जो है वो पीपी 238 है। यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साबिक सूबाई वज़ीर मियाँ शौकत अली लाले का जो है वो आज़ाद हैसियत से मुंतखब हुए थे, और उसके बाद जो है वो वफ़ात हो गई है। तो उसके बाद जो है इसी हल्के से उनके बेटे मियाँ इनाम बारी जो है वो आज़ाद हैसियत से मियाँ असगर शाह के पैनल में इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। और उनके मद्दे मुकाबिल जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से सैयद नज़र महमूद शाह साहब जो है वो यहाँ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं, जबकि यहाँ से पीटीआई के उम्मीदवार जो है वो चौधरी शहजाद जट इस हल्के से उम्मीदवार है। तो यहाँ भी हम ये समझते हैं कि बड़ा ही दिलचस्प कांटेदार मुकाबला जो है वो आज़ाद उम्मीदवार मियाँ इनाम बारी शौकत लाले का और साबिक एमपी सैयद नज़र महमूद शाह के दरमियान होगा। तो ये हल्का क्योंकि खालिस्तान देहाती हल्का है, धड़ेबंदी का हल्का है, यहाँ पर बहुत बड़ी जो बिरादरी है वो जोया बिरादरी है, शाह बिरादरी है। तो यहाँ पर जो है वो बराह रास्त मुकाबला सैयद नज़र महमूद शाह और मियाँ इनाम शौकत के दरमियान जो है वो मुकाबला होने जा रहा है। इस हल्के में भी जो है एक मोहतात जो हमारा अंदाज़ा है कि इस हल्के में जो है अभी तक जो मियाँ इनाम बारी शौकत लाले का है उनको कुछ बरतरी हासिल है, लेकिन जो है उनकी जो हार जीत है वो भी कम मार्जिन से होगी। और इस हल्के में हमेशा से जो है बहुत कम वोटों से उम्मीदवारों की हार जीत का फैसला होता है। तो 238 में जो एक बार फिर जो है बड़ा ज़ोरदार मुकाबला होने जा रहा है, और यहाँ पर जो है वो मियाँ इनाम शौकत और नज़र महमूद शाह के दरमियान जो है वो कांटे का मुकाबला होगा। जबकि पीटीए के उम्मीदवार मियाँ शहजाद जट है वो भी जो है वो अपनी जीत का दावा कर रहे हैं कि उन्हें पीटीआई और अपने हल्के के जो बड़े बड़े धड़े हैं उनकी सपोर्ट हासिल है। लेकिन हम ये समझते हैं कि इस हल्के में जो असल मुकाबला है वो मियाँ इनाम बारी और मियाँ जो नज़र महमूद शाह के दरमियान जो मुतवक्को है। यहाँ इस हल्के में दिलचस्प आपको ये भी बताता चलूँ कि इस हल्के में एक ही जो है वो ख़ानदान जो है वो दो मुख्तलिफ पैनल के ज़रिए इलेक्शन लड़ा। नज़र महमूद शाह जो है वो अपने यहाँ पर जिस पैनल में इलेक्शन लड़ रहे हैं वो है मियाँ अब्दुल गफ़ार भुट्टो का, लेकिन इन्हीं के ख़ानदान के जो करीबी अजीज़ हैं सैयद मोहम्मद असगर शाह वो भी इस हल्के से जो है वो एमएनए के उम्मीदवार हैं। तो यहाँ पर जो है वो बहुत दिलचस्प इन हल्कों में मुकाबला होने जा रहा है। बड़ी जो है वो सियासी कैंपेन जो है वो चलाई गई है, सब उम्मीदवारों की जानिब से तगड़े उम्मीदवार हैं और तगड़ी इंतखाबी मुहिम जो है वो चलाई गई है। तो हमारी जो है पेशन गोई वो यही है कि हल्का NA 160 से जो है वो मियाँ अब्दुल गफ़ार भुट्टो साहब को कुछ अपनी अभी तक बरतरी हासिल है। 237 में जो मियाँ फ़िदा हुसैन जो है उनको भी बरतरी हासिल है, जबकि जो 238 है वहाँ मियाँ इनाम शौकत जो लाले का है उनको अपने उम्मीदवारों पे बरतरी हासिल है। हतमी फ़ैसला, हतमी नताइज जो है उसके बाद ही जो किया जाएगा 8 फरवरी की शाम को कि यहाँ से जो है वो किस उम्मीदवार की हार जीत हुई है। तो हम आज अपने इस प्रोग्राम में भावनगर के हल्का NA 160 और PP 237 और PP 238 से मुताल्लिक जो है वो एक तज्ज़िया पेश किया है कि यहाँ से किस उम्मीदवार की इंतखाबी
मुहिम है। कल हम जो है बात करेंगे हल्का NA 161 भावनगर और PP 239 और PP 240 पर के यहाँ जो है वो किस उम्मीदवार की पोजीशन मुस्तहकम है या किसका पलड़ा भारी है और किसकी जीत जो है वो मुतवक्को हो सकती है। तो आज के प्रोग्राम जो है वो इससे इजाज़त चाहता हूँ। उम्मीद है कि मेरी ये जो वीडियो है आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो आपसे उम्मीद है और गुजारिश है कि आप मेरी वीडियोस को जो है वो लाइक भी करते रहें और शेयर भी करते रहें, ताकि जो है वो इस तरह की मैं मज़ीद जो है वीडियोस बनाकर आप लोगों के लिए पेश करता रहूं। अब इजाज़त चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। वस्सलाम।